Good morning, students. Today class 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक है हमारे पास एंड फिजिक्स का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फर्स्टली हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हम फर्स्ट एंड सेकेंड और फिफ्थ चैप्टर्स में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीटली फोर्थ चैप्टर में कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. अब यहाँ हम क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब एक तो हमारे पास क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा हमारे पास मैग्नेट्स की वजह से जो भी यहाँ पे क्या लगेगा, इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो फर्स्ट स्लाइड हम यहाँ पे शो करते हैं. ये जैसे हमारे पास गिवन है कोई एक मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट में मैं एक सर्किट को कनेक्ट कर दूं मींस एक बैटरी, एक की, एक अमीटर, एक वोल्टमीटर, सारी चीजों को मैं कनेक्टेड कर दूं तो कनेक्टेड करने के बाद की को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया. तो ऑन करने के बाद उसमें से क्या हुआ, करंट का फ्लो होगा. तो ये जो करंट का फ्लो होगा तो वहां क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो चुका है लेकिन जब करंट का फ्लो होगा तो वहां क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा अगर हम किसी अनचार्ज रोड को इसके पास लेके आएंगे तो यही चीजें हम सारी वहां एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इंडक्शन का जो हमें शो करने का तरीका है वो कैसे है, कैसे हम एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं. सॉरी, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स. ये क्या डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है. तो हमने यहाँ देखना है कि हम किस किस का यूज करेंगे. एक तो हमारे पास यहाँ क्या डिफाइन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीटली हम यहाँ पे रखेंगे. एंड फर्स्ट सेकेंड थिंग हमारे पास होनी चाहिए मैग्नेट्स. अब यहाँ जब हम मैग्नेट्स को लेके आएंगे या फिर मैग्नेट्स को हम इसके पास रखेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास, तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. अब क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस देखना है, जनरेट करना है, तो हम क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है बाया कंडक्टर, हमने क्या लिया, ये सर्किट लिया, हमारे पास यहाँ क्या इंड्यूस्ड वोल्टेज करंट्स है हमारे पास ये, ठीक है. तो यहाँ पे हमने इस चीज को लेने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर है. क्या है ये, गैल्वेनोमीटर ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है, जो डिफ्लेक्शन आता है उसको भी मेजर कर लेगा, जिससे हमें यहाँ पे सारे अमाउंट का पता चल जाएगा. हमने इसमें एक कॉइल्ड वायर लिया, कॉइल्ड वायर मतलब यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है. जब मैं यहाँ बैटरी को या किसी भी चीज को कनेक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, एक करंट का फ्लो होगा. करंट का फ्लो होगा तो वो फर्स्ट कॉइल से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फिर वो सारे कंप्लीट प्रोसेस को करके लास्ट में इसी प्रोसेस पे खत्म होगा. तो हम जब मैग्नेट्स को यहाँ पे पास में लेके आएंगे तो हमारे पास देखेंगे कि मैग्नेट्स को डिस्टेंस में रखेंगे. अगर हम जैसे लाइक मैं ये बोल दूं कि इस मैग्नेट को मैंने यहाँ पे रखा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ और होगा. इसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ रखी, वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ अगर मैं इसकी डायरेक्शन को यहाँ देखूंगी तो मैं क्या यहाँ पे देखूंगी कि जो वेलोसिटी है वो हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है. मतलब जो मैग्नेट है वो दूर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ ज्यादा होगा या कम होगा, कम, बिकॉज ऑफ क्या हो रही है कि ये जो हमारे पास मैग्नेट है ये दूर जा रही है. लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई सर्किट यहाँ है और मैंने इस गेट के बाहर एक मैग्नेट को रखा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलेगा
वो हमारे पास कैसा जनरेट होगा, कम होगा। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस मैग्नेट की वेलोसिटी को चेंज कर दे, इसकी डायरेक्शन को मैं इस डायरेक्शन में रख देती हूँ -x डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, जनरेट हो रहा था, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बिकॉज ऑफ ये मैग्नेट क्या हो रही है, इसके पास आ रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब सेम कंडीशन है कि अगर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे रखते हैं तो वो क्या होगा, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करेगा। नेक्स्ट है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिचेल फेरारे इन 1831। किसने डिस्कवर किया था, मिचेल फेरारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को यहाँ पे क्या किया था, डिस्कवर किया था, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस फिनोमेना इज अ क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग of many electrical devices including generators and the transformers। यहाँ पे जो फिनोमेना है किस किस के लिए प्रोड्यूस करता है, many electrical devices जैसे लाइक जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमने किस किस चीज का यूज किया, मैग्नेट्स का किया, इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने यहाँ पे सारे की एंड फील्ड्स के बारे में हमने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे साइंटिस्ट थे, मैंने बताया इन्होंने डिस्कवर किया है इसको कि हमारे पास जो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, जनरेट हम कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। जब हम टाइम के साथ चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमें क्या प्रोड्यूस मिलता है, क्या मिलता है हमें, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को समझने के पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, तो हमें फ्लक्स के बारे में भी बात करनी चाहिए जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में से, जैसे मैंने लाइक यहाँ पे अप्लाई किया कि मेरे पास कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से जितनी फील्ड लाइंस पास होगी, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करने का है हमारे पास सिंबल फाई से डिनोट करते हैं हम। अगर मैग्नेट्स के लिए कर रहे हैं तो फाई एम लिखेंगे और इलेक्ट्रिक के लिए कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाई ई से हम शो करेंगे। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday law states that the induced electromotive force (EMF) force in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the circuit। Faraday ने क्या यहाँ पे शो किया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो फर्स्टली हम उसी को देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम इसकी डिफाइन करेंगे कि जैसे मैंने कोई लाइट की सर्किट बनाया, यहाँ पे इस सर्किट के पास मैंने की रखा एंड यहाँ कोई मैंने एक रेजिस्टेंस को लगाया, रेजिस्टेंस के बाद हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये डायरेक्शन है हमारे पास करंट की। हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक प्लेट पे है, नेगेटिव चार्ज एक प्लेट पे है, तो जो ट्रांसफर होगा वो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पे होगा। और ये कंप्लीट सर्कल होने के बाद, क्लोज लूप बनाने के बाद सारा चार्ज कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाली प्लेट पे। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टीज की नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जब ये पूरा चार्ज यहाँ अप्लाई हो जाएगा तो हम एक बैटरी के थ्रू या फिर हम इसमें कंडक्शन करवाने के बाद क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ वापस से इसी प्लेट पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद इसको वापस से प्रोसेस होगा, तो इट इज कॉल्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये मैग्नेट हमने डिफाइन किया, नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ 2 पोल्स होते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर मतलब जो हम इनसे प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए उसमें ये चीजें हम सारी डिफाइन करके आए हैं कि नॉर्थ एंड साउथ क्या है, पोल्स है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ पोल हमने क्या लिया, एक आमीटर लिया है, यहाँ एक कंडक्टर लिया और फिर हमने उस कंडक्टर एक कोयल को यहाँ पे इसके इस कंडक्टर पे हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया सर्कुलर लूप में, लाइन ऑफ अ फोर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ये मैग्नेट को इस डायरेक्शन में, मतलब जो वेलोसिटी है वो सेम, ये हमारे पास कोई एक कॉइल है, कॉइल कंडक्टर है और मैं मैग्नेट को भी इसी डायरेक्शन में लेके आ रही हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या आएगा, हमारे पास चेंजेस आएगा।
जो फ्लक्स लाइन है वो भी हमारे पास क्या मिलेगी, इंक्रीज में मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, एंड करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो यहाँ सर्किट से जाके वो इस कॉइल में जाएगा, फिर इस कॉइल में जाएगा, फिर इस कॉइल में, इस कॉइल में, इस तरीके से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास डायरेक्शन इस तरीके से आएगी हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट का फ्लो बिकॉज ऑफ ये कैसे कॉइल की शेप में है, जैसे एक चूड़ी होती है। अगर हम एक स्प्रिंग को देखेंगे तो स्प्रिंग लाइक अ कॉइल की स्प्रिंग है हमारे पास, उसमें एक सर्कल्स बने होते हैं, सर्कल्स में हमें डायरेक्शंस देखनी है, तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। अब चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में, फ्लक्स मैंने बताया 5 से डिनोट करते हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, ठीक है, ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब जब हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होता है कि कितने नंबर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन हम एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी। अब मैंने यहाँ पे माइनस जो लिया है, ये लिया है कि हमारे पास एक लेंस जो होता है वो क्या करता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम करने का काम करता है, और हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो उसको क्या करने का काम आता है, ज्यादा करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही डायरेक्शन मैंने देखा, करंट की डायरेक्शन ये थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही थी, तो दोनों डायरेक्शंस क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है तो इंक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या चाहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो हम उसमें क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। जैसे ये नोट यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स हो रहा है, क्योंकि पास जा रहा है मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, तो यह कौन सा पोल हम मान सकते हैं, साउथ पोल को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ साउथ पोल है तो जो लेंज लॉ है वो क्या चाहेगा कि एक नॉर्थ पोल आ जाए, वो क्या करे, इसको रिपेल करे, रिपेल करने के बाद इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो। तो ये नेगेटिव साइन हमारे लिए डायरेक्शन को शो करता है, वेयर एप्सिलॉन इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड पाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, द नेगेटिव साइन इज द इक्वेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग बाय अ लेंज लॉ। हमने ये पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है कि हम नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, इक्वेशन बाय लेंज लॉ। इंड्यूसिंग दैट द इंड्यूस्ड करंट अपोज द चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेंज लॉ का जो रूल फॉलो करता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करना, जितना हो रहा है उसका उल्टा करना। ऑलवेज कैसे, जैसे हमें कोई भी पेरेंट्स हमारे बोलते हैं कि ये काम नहीं करना है, लेकिन हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना इसको, तो हम क्या कर रहे हैं, उनका अपोज कर रहे हैं। तो सेम एज अ यहाँ पे भी क्या है हमारे पास कि ये इसका अपोज कर रहा है, ये इसको उल्टा ही करेगा। अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये क्या चाहेगा, यहाँ पे ये कम हो जाए, अगर कम हो रहा है तो क्या चाहेगा, यहाँ पे ये ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब हमने जो नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल में कितने टर्न्स हमने कवर किए हैं उसको ये डिफाइन करते हैं, एंड ई जो एप्सिलॉन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ टाइम, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसका क्लियर कर चुके हैं, अब इसका जो परफेक्टली डेफिनेशन है, डायग्राम है, वो हम यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, magnetic flux is defined as the product of a magnetic field and the area through which the field lines pass, taking the angle into account। अब यहाँ पे क्या डिफाइन करने की, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज जैसे ये मैग्नेटिक, हमने क्या लिया, एक एरिया ले लिया, एरिया लेने के बाद हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो ये फील्ड लाइंस जितनी इस एरिया से पास होगी किसी एंगल्स पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास किसको डिफाइन करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। लाइक मैं कोई भी एक बोर्ड ले लूं या फिर एक शीट ले लूं या एक सर्कल ले लूं, कुछ भी कर्व शेप ले लूं, उसमें से उस क्लोज पाथ में से
जितनी फील्ड लाइंस पास होगी इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को फाई से डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिफाइन करते हैं एंड एरिया को ए से हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ फाई बी ए cos थीटा। बिकॉज ऑफ मैंने क्या बोला ऑलवेज कैसा होगा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो बी डॉट ए वेक्टर हमारे पास फॉर्म आती है फाई बी। तो जब मैं इसको ओपन करती हूँ डॉट प्रोडक्ट को ऑलवेज तो हमारे पास क्या आता है बी डॉट ए cos थीटा डिफाइन होता है। थीटा यहाँ हमारे पास चेंज हो सकता है, उसमें वो वेरी कर सकता है। तो बी ए cos थीटा where theta is the angle between the magnetic field lines and the normal to the surface। तो थीटा है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच का एंगल होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द वेबर, विच क्वांटिटी हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे लेंज लॉ। व्हाट इज मीन बाय लेंज लॉ। तो लेंज लॉ में हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, एक लूप लिया है कंडक्टिंग लूप जिसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है और हमारे पास एक बार मैग्नेट है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल्स है। यहाँ पे लाइंस ऑफ अ फोर्स जब हम इसमें देखेंगे कंसीडर करेंगे तो हमारे पास पता है कि नॉर्थ टू साउथ एक लाइंस आती है, ये सारी लाइंस हमें यहाँ पे मिल रही है। जब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है तो क्या ये अपोज करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ करंट का फ्लो नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट। अगर हम किसी भी चीज में करंट को इंड्यूस करवा दे, मतलब करंट का फ्लो करवा दे, तो उसमें क्या होगा करंट की डायरेक्शन मूव करेगी। करंट की डायरेक्शन को मूव करने के साथ साथ हम क्या करें मैग्नेट को उसके पास लेके आए, तो इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीमेंट होगा। राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख सकते हैं कि वो इनवर्ड होगी या फिर आउटवर्ड होगी। तो राइट एंड थंब रूल हमारा क्या डिफाइन करता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखते हैं एंड फिंगर्स इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे इसको रखा, देन हम यहाँ पे फिंगर्स को रख रहे हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से प्रोसेस होगा कि पहले सर्कल के इनसाइड फिर ये आउटसाइड जाएगा। लाइक यहाँ भी हम इसी चीज को कंसीडर कर सकते हैं, पहले हमारे पास क्या होगा आउटसाइड फिर ये इनसाइड जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन हम यहाँ शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हम इसके मैग्नेटिक बार को हम क्या लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं इससे अपोजिट, मतलब ये हमारा यहीं पे रखा हुआ है। तो हमारे पास जब राइट हैंड थंब रूल की हम डायरेक्शन देखेंगे तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये थी, तो हम क्या देखेंगे पहले वो इनसाइड जाएगा फिर उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कहाँ रहेगी, आउटसाइड रहेगी। तो इसका थ्योरेटिकली एक बार हम देख लेते हैं। लेंज लॉ स्टेट्स that the direction of induced current is such that the oppose the change in magnetic flux that produce it। लेंज लॉ का ये स्टेट्स होता है कि जो ये अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका हमें क्या करना है, अपोज करना है। हमने अभी इसका एग्जांपल भी दिया था कि अगर हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी है तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है क्यों नहीं करनी है, और हम वो कभी कभी कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है इसका अपोजिशन। तो सेम एज ये अपोज हो गया। This law implies the conservation of energy as a prevents the creation of energy from nothing। For example, if the magnetic field through a loop increase, the induced current will create a magnetic field that oppose this increase। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है लेंज लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिक टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी अंडरस्टूड एज द वोल्टेज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव टू अ कंडक्टर। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसकी वजह से क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज से क्रिएट होगा।
और उससे भी कैसे, जब वो मूवमेंट करेगा तो फील्ड लाइंस क्या होगी, उसमें कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या डिफाइन करना है, मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, उस सर्किट में हमने यहाँ पे क्या लिया है, कोई भी एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे हमारे पास पॉजिट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्जेस का ही फ्लो होता है, तभी हमारे पास क्या होता है, करंट का फ्लो मिलता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, करंट का फ्लो होता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स का हमने जैसे ही मूवमेंट करवाया, तो मूवमेंट करवाने के बाद हम देखेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया, बल्ब ऑन हो जाएगा। अब यहाँ जो चार्जेस है हमारे पास, वो क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्जेस है वो हमारे पास एक प्लेट पे है, ये मूविंग करना स्टार्ट करेंगे, मूविंग करने के बाद यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्ट होने के बाद वापस से हम उस पे शिफ्ट करेंगे। तो जो ये इंड्यूस्ड होगा कि खाली प्लेट पे हमने क्या कर दिया, एक दूसरा चार्ज वापस से अप्लाई कर दिया, तो इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। The magnetic of the induced EMF can also depend on the speed of the motion and the angle of the conductor relative to the magnetic field। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी ईएमएफ उतना ही ज्यादा हमें यहाँ मिलेगा। This principle is applied in a various techniques such as electric generators, where the machinery energy is converted into electrical energy, mechanical energy, sorry machinery नहीं, mechanical energy is converted to electrical energy। ये कहाँ कहाँ हमारे पास आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है, घरों में होती है हमारे पास मोटर्स, बड़ी बड़ी मोटर्स हम देखते हैं, जनरेटर्स देखते हैं, तो उन सब में क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अब यहाँ हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के, तो वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फंडामेंटल इन द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर which are used to set up or set up down voltage levels। अब सेटअप और सेटअप डाउन वोल्टेज क्या क्या डिफाइन करते हैं, ये हम जब ट्रांसफॉर्मर्स का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम कंप्लीटली डिफाइन करेंगे कि सेटअप वोल्टेज और सेटअप वोल्टेज क्या होती है। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है कि ये क्या ऑपरेशन करती है ट्रांसफॉर्मर्स, इसका एक एप्लीकेशन है, जनरेटर इसका एक एप्लीकेशन है जो यूटिलाइज करता है प्रिंसिपल टू द कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावरिंग होम्स एंड इंडस्ट्रीज। कहाँ पे, पावर के लिए, जैसे हमारे पास कभी लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर का यूज कब करते हैं कि हमें वहां पे लाइट प्रोवाइड हो जाए, तो यहाँ में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम यूज करते हैं। इंडक्शन cooktops use electromagnetic induction heat cookware directly provide efficiency cooking technology। हमने देखा है हमारे पास इंडक्शन होता है, इंडक्शन में क्या होती है, एक प्लेट होती है, उस प्लेट पे जो एक प्लेट है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, करंट का फ्लो होगा, तब वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट होती है वो प्लेट। सबके घर में आजकल मोस्टली मिलता ही है कि जो इंडक्शन होता है जिसपे हम चाय वगैरह कुकिंग कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, एक प्लेट होती है, उस प्लेट पे नीचे हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, चार्जेस का फ्लो होता है, जितना ज्यादा चार्जेस का फ्लो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा ही निकलेगी वहां से, तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे चार्ज हो जाएगा, चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है मतलब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होने के बाद हम किसी भी चीज को वहां कुक कर सकते हैं। लाइक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये है फ्लो ऑफ करंट, पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, रोटेशन, ये हमारे पास एक क्या है, रोटेशन कैरी करने के लिए कि जैसे हम इसको रोटेट करेंगे इसमें से फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और नॉर्थ टू साउथ पोल करंट का फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन हमारे पास टू टाइप से हम देख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन में एक होता है कि जब की को हम ओपन कर दे और एक होता है जब हम की को प्रेस कर दे मतलब क्लोज कर दे। तो दोनों में हम देखेंगे कि जो इंड्यूस करंट आएगा वो हमें क्या मिलेगा, इस चीज को हमें यहाँ पे
डिफाइन करना है और हम इसमें यूज करेंगे लेंज लॉ का। तो हम देखते हैं सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन occurs when a changing current in a coil induced an EMF in the same coil. सेल्फ इंडक्शन चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ का। आप क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, करंट के फ्लो में इंड्यूस करंट क्या रहना चाहिए, यहाँ पे ईएमएफ इज द सेम ऑफ अ कॉइल चेंजिंग द करंट। जब करंट का चेंज होगा, करंट चेंज होगा हमारे पास, तब यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो डी आई बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बता रहे हैं हम, ईएमएफ के, कि जो ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे क्या आएगा, एल कांस्टेंट आएगा, डी आई बाय डी टी, ये हमारे पास एक इंडक्टर को शो करेगा। अब यहाँ जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम एक नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे कि जो करंट का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है जब हम की को प्रेस करेंगे और की को ओपन करेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला ईएमएफ माइनस एल डी बाई डी टी, वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द इंपॉर्टेंट property in the electrical circuit influencing how circuits respond to change in a current। कि सेल्फ इंडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बिकॉज ऑफ हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि कितना करंट हमें चेंज करना है और क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सारी चीजें हम किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मोस्टली हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर हम की को प्रेस कर दें, हमने एक बैटरी को कनेक्टेड किया, बैटरी को हमने किससे कनेक्टेड किया है, कोई भी एक इंडक्टर मतलब जो कॉइल है उसके थ्रू हमने यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया एंड की को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो जो करंट का फ्लो होगा इस क्लोज लूप में होगा। क्लोज लूप में होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो लेंज लॉ क्या चाहेगा कि कम हो, तो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो हम क्या कर देंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देंगे, ताकि ये जो करंट का फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो रहा है वो क्या हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए, स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम की को ओपन कर दे तो जो करंट का फ्लो होगा और जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट होगा वो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमने डिफाइन कर दिया सेल्फ इंडक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के डिस्कशन करेंगे। थैंक यू so much।